सोना और चांदी अब शांति से नहीं चलने वाले। ग्लोबल मार्केट से ऐसे संकेत आ रहे हैं जो एक बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि मूव आएगा या नहीं, सवाल ये है कि तूफान तेजी का होगा या गिरावट का। इसी पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार अंकित जी। हाल की ग्लोबल खबरों में ऐसा क्या है जो सोने चांदी में तूफान ला सकता है? सबसे पहले कल शनिवार था और एक बड़ी न्यूज निकल के आई कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला करा हुआ है। और हमला इतना सटीक था कि किसी को समझ में भी नहीं आया, बहुत ज्यादा डिजास्टर नहीं हुआ है और बहुत ही चंद मिनटों में वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी वाइफ है, उनको निकाल लिया गया और डायरेक्टली उनको अब अमेरिका ले जाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग इस चीज पे बोल रहे हैं कि ये जो हमला है क्रूड ऑयल को लेकर है, क्रूड ऑयल की लड़ाई है। क्रूड ऑयल को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। अमेरिका ने इस बार दिखा दिया है कि आप अगर डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आप अमेरिका को कम कर आंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इराक के समय भी हमने देखा था, जब सद्दाम हुसैन के टाइम पे देखा था हमने कि वहां पे भी यही सिचुएशन बनी थी। उन्होंने भी जो तेल है वो डॉलर के अगेंस्ट में अपनी करेंसी में ट्रेड करने की बात करी थी। वहां पे यही चीज हुई। यहाँ पे अगर हम बात करें वेनेजुएला, वेनेजुएला ने भी यही चीज करी थी कि चाइना के साथ में युआन में ट्रेड करने की बात कर रहा था। और यहाँ पे चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा हुआ था। 90% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन वेनेजुएला का वो चाइना परचेज करता था। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मार पड़ी है, अगर मैं बात करूं, तो ये अटैक वेनेजुएला पे हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट अटैक वो सीधा की सीधा चाइना पे हुआ है। और ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ये इसके अंदर और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इसके बाद में तनाव खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब बाकी के जो 160 देश हैं वो थोड़े से डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे और अमेरिका के अगेंस्ट में जाने में थोड़ा घबराएंगे, चाहे वो। अंकित जी, ये जियो पॉलिटिकल टेंशन देखिए घटने के बजाय बढ़ा है क्या? आपने हालांकि कहा कि अब टेंशन कम होगा क्योंकि यूक्रेन और रूस में भी हमले चल रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को भी चेतावनी दी है, वेनेजुएला का तो ठीक है हो ही गया। तो ये तनाव मतलब बढ़ेगा तो नहीं ना कि या क्या होगा इससे? देखिए, तनाव ऐसी चीज है कि बढ़ चुका है ऑलरेडी, लेकिन जो खत्म होने वाली चीज है कि अब कोई देश यहाँ पे रिटेलिएट नहीं करेगा, मतलब अमेरिका के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब हमें देखना होगा कि चाइना यहाँ पे क्या करता है। कि नॉर्थ कोरिया ने देखिए धमकी दी है, कितना वो रिटेलिएट कर पाता है वो तो एक अलग चीज हो गई है। बाकी देशों में इतनी किसी में ताकत नहीं है कि अमेरिका से लड़ सके। अमेरिका से लड़ने में अगर कोई सक्षम है तो वो इस समय केवल और केवल चाइना है। रशिया पिछले 4 साल से जो युद्ध लड़ रहा है उसमें उसकी ताकत बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। और एक और चीज, सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे 4 साल लड़ने के बाद में ताकत तो कम हुई हुई है, उसने अपना सोना भी अमेरिका को, सॉरी, चाइना को बेचना चालू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उसके पास में परेशानी है, वो अपने प्रेशर में है। तो वो केवल यूएन में बात उठाने की बात कर सकता है, वो डब्ल्यूटीओ में बात उठाने की बात कर सकता है, केवल इतना ही कर सकता है। लेकिन लड़ाई के अगर मौके देखे जाए तो यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। ना तो चाइना लड़ने जाएगा, ना तो रशिया लड़ने जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पे जरूर होगी, चाइना के ऊपर भरोसा कम होता हुआ नजर आएगा अगर चाइना ने कुछ भी नहीं करा तो। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर चाइना ने कुछ नहीं करा तो उसका भरोसा कम होगा। क्यों? दो तरह से भरोसा कम होगा। पहला भरोसा तो कम कहां से होगा? जहां से वो निवेश कर रहा है। तो जो कंट्रीज हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि हमारे जो है चाइना इस तरह से हमारे यहाँ पे निवेश करे और बीच में इस तरीके को भी चीज निकल के आए। तो जो डी डॉलराइजेशन वाली चीज है, मतलब हम दूसरी करेंसी में ट्रेड करना चाहेंगे, जैसे युआन हो गया, रियाल हो गया, इसके अंदर ट्रेड करना चाहेंगे, वो नहीं करेंगे। वो जो ट्रेड करना चाहेंगे अब वो डॉलर में ही ट्रेड करना चाहेंगे। क्योंकि सत्ता जो परिवर्तन वाली चीज हुई है, यहां पे जो भी नेता बैठे होंगे शीर्ष पे, उन सभी को अब डर लगेगा कि ऐसा नहीं हो कि अमेरिका हमारे देश में भी आए और हमें भी उठा के ले जाए और कोई कंट्री कुछ ना कर पाए। तो चाइना पे एक तो ये प्रेशर रहेगा। सेकंड प्रेशर एक जो सबसे बड़ा आएगा कि चाइनीज बैंक भी अब दूसरे देशों में निवेश करने से डरेंगी। क्योंकि अब जो वेनेजुएला में उन्होंने निवेश करा है, भारी भरकम निवेश करा हुआ था, वहां से वो तेल परचेज कर रहे थे, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी और उसके बाद में डॉलर के अंदर जो ट्रेड होने वाला था वो वापस से वो चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे चाइना जो है, चाइनीज जो बैंक्स हैं, उनको भी अपना पैसा किसी देश में लगाने में डर लगेगा। तो यहाँ पे जो चोट जो पहुंची है, सबसे ज्यादा अगर चोट किसी को पहुंची है तो चाइना को पहुंची है। वेनेजुएला में तो उन्होंने बोल दिया है कि हम यहाँ की इकोनॉमी सही करेंगे, वहां पे जो जितने भी ऑयल कंपनीज है वहां पे जाके निवेश करेंगी। तो वेनेजुएला को वो ठीक करने में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और वहां पे जो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है
उसको लेके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा धक्का है वो चाइना को है। अब देखना होगा चाइना किस तरह से रिटेलिएट करता है, वो देखना बहुत जरूरी होगा। नहीं अंकित जी, इसमें कुल मिला के लगता है कि जो डॉलर इंडेक्स है या डेटा है वो तो अब साइड में हो गए, और जो अमेरिका की दबंगई है वो फ्रंट पर है। तो इसका गोल्ड सिल्वर के मार्केट पर क्या असर होगा? बिल्कुल, जो आपने बोला दबंगई वाली बात, जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में, तो अमेरिका ही एक सबसे ज्यादा सुपर पावरफुल बन के आया था। तो आज भी वो अपना वर्चस्व अब यहाँ पे जो अटैक करा हुआ है, इसके अंदर सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी थी कि क्रूड ऑयल के अंदर हमें बहुत ज्यादा स्पाइक देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि स्पाइक देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास क्रूड ऑयल है तो डेफिनेटली वेनेजुएला के पास में है। लेकिन वहां पे एक चीज समझने वाली बात है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। और सेकंड चीज, अभी जो ग्लोबल सप्लाई है वो बहुत कम है। पूरी दुनिया का अगर देखा जाए तो हार्डली 1 और 2% से ज्यादा वहां की सप्लाई नहीं है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट अगर मैं बोलूंगा तो क्रूड ऑयल पे पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यस, गोल्ड में स्पेशली इंपैक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आएंगी। तनाव दिमाग में है, आप समझिएगा। वर्ल्ड वॉर पहले थी, वर्ल्ड हमने देखा, वन देखा, टू देखा। अब जो वॉर हो रही है वो सीधा सीधा कंट्री को खत्म करने की बात करी जा रही है। एक अलग तरह का यहाँ पे लड़ाई हमको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। 3 साल से हमने देखा था 1,000 टन, मुझे लगता है कि 2025 का जब आंकड़ा आएगा तब भी हम 1,000 टन को क्रॉस करते हुए देखेंगे। चाइना ने एक अच्छी खासी गोल्ड के अंदर बाइंग करी हुई है, और सिल्वर के अंदर अभी भी कोई इतना बड़ा पैनिक की उम्मीद मुझे नहीं लगती है। ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। जियो पॉलिटिकल टेंशन, अगर मैं बोलूं तनाव खत्म हो गया है, तो वो वाला तनाव खत्म हो गया है कि वर्ल्ड वॉर होगा। जी। लेकिन जो इंटरनल तनाव है वो अभी और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी यहाँ पे क्लैशेस नजर आएंगे, चाइना अलग थलग थोड़ा सा पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो हमला है ये छोटा मोटा हमला नहीं है, ये बहुत बड़ा हमला है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज की बात भी करी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो इंटरनल उन्होंने हमला करा है ये सबसे बड़ा है। कि इसकी मतलब राष्ट्रपति को उठा के ले जाना, वो भी अमेरिका में। उसके बाद जितनी भी वर्ल्ड वाइड इंटेलिजेंस है, चाहे रशिया की हो चाहे चाइना की हो, उनको भनक भी नहीं लगना, ये कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत को थोड़ा सा कम करता है, उनको कम आंकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा जो भरोसा जो चाइना के ऊपर चल रहा था मिडिल ईस्ट में, वो अब थोड़ा सा कम होता नजर आएगा। और जियो पॉलिटिकल टेंशन जो दिमाग में रहेगा वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अंकित जी, अब देखिए, जो चीन चांदी में क्या वाकई ये बड़ा गेम अब कर पाएगा? क्या चांदी चीन और अमेरिका के बीच नए तनाव का कारण बनेगी? क्योंकि अमेरिका ने जहां इसे क्रिटिकल मेटल्स में रखा है, वहीं चाइना ने ये कहा है कि बिना सरकारी अनुमति के कोई भी कंपनी इसका एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही बोला आपने। अभी तक तो देखिए वॉर तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अब यहाँ पे जो है ट्रेड वॉर आपको देखने को मिलेगा। मतलब अब यहाँ पे चाइना भी कहीं ना कहीं अमेरिका को दबाने की कोई कोशिश करेगा। अब देखना ईगो किसका बड़ा है और ईगो कहां तक हम लोग इसको लेके जा पाते हैं। तो यहाँ पे अब जो लड़ाई होगी वो ईगो की होगी। और यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा चाइना की, तो चाइना का सिल्वर में 60 to 70% ग्लोबल मार्केट का प्रोडक्शन हो चाहे उत्पादन हो, उस पर उसका कंट्रोल है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर जो कंट्रोल रहेगा वो डेफिनेटली चाइना का ही रहेगा। और अमेरिका इस चीज से परेशान है, उसको पहले ही पता है। देखिए यूक्रेन के साथ में उसने $500 बिलियन की डील करी हुई है ऑलरेडी। वो क्यों करी हुई है? ताकि जो यूक्रेन के पास में क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको वो लेके आ सके और वो अपनी पूर्ति कर सके। वहीं पे देखा जाए तो रशिया और जो इसका मैटर है, यूक्रेन वाला मैटर, वो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब उसको यूरोप समझे। अमेरिका के पास में दूसरे बहुत सारे काम है, तो वो उसको समझने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज निकल गई यहां पे, अब जो निकल के आएगा वो है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर में चाइना सिल्वर को कंट्रोल करेगा, गोल्ड को ग्लोबल मार्केट्स कंट्रोल करेंगे। और बात रही क्रूड ऑयल को, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब मुझे जो लगता है वो बहुत ज्यादा जो इंक्रीज वाली जो बातें चल रही थी, यहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है स्टेबिलिटी हमें 2026 के अंदर भी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेंशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि चांदी इस बार सोने से ज्यादा तेज मूव नहीं दिखा पाएगी, या फिर सोना ही लीडर रहेगा? बिल्कुल, इस साल के लिए मुझे लग रहा है कि 16 लीटर रहेगा। चांदी के अंदर दोनों तरफ के मोमेंटम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी स्थिति पे आ गया है कि यहां से बहुत ज्यादा अगर रेट बढ़ते हैं तो इंडस्ट्रीज को इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा अगर गिरते हैं तो डेफिनेटली चाइनीज इकोनॉमी को इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये एक लेवल है यहाँ पे, मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए इसमें फर्स्ट हाफ की अगर बात करूं तो यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ नजर आना चाहिए। बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। मतलब यहां से अगर कोई बोले कि 2 लाख आ जाएगा, 1.5 लाख आ जाएगा, ऐसा कुछ भी उम्मीद नहीं है। शॉर्ट टर्म में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, मतलब 20-25 हजार, ज्यादा से ज्यादा 30 हजार रुपए की और गिरावट देखने को मिल सकती है।
लेकिन वो अगर गिरावट मिलती है तो आने वाला टाइम जो है इसका तेजी का रहेगा और 2026 के एंड तक वही हमारी एक्सपेक्टेशन है 3,40,000 3,50,000 तक चांदी जानी चाहिए। लेकिन गोल्ड की जो एक्सपेक्टेशन है वो गोल्ड की एक्सपेक्टेशन है कि 1,80,000 को क्रॉस करना चाहिए बाय द एंड ऑफ 2026। और अंकित जी, अभी जो वर्तमान भौगोलिक माहौल है, तो ये समय ब्रेकआउट ट्रेडिंग का है या रेंज में सेफ खेलने का? ये मौका ब्रेकआउट ट्रेडिंग का नहीं है। कल हो सकता है कि मार्केट मंडे को खुले तो गोल्ड ऊपर खुले, लेकिन वहां पे अग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है। आप नीचे बाय ऑन डिप्स की सलाह रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डिप्स बाय ऑन डिप्स करेंगे मतलब नीचे के लेवल पे सपोर्ट बेस पे अगर खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ब्रेकआउट्स वाला मार्केट अभी अगले 3 महीने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ ये एक था फर्स्ट 2026 का जो वॉर देखें तो फर्स्ट था जहां पे इन्होंने अमेरिका ने बिल्कुल जैसे ही न्यू ईयर आया साल हुआ जैसे ही उसके बाद उन्होंने एक आतंक मचा दिया। अगला जो मूव होगा वो बहुत सारे मूव्स देखने बाकी हैं। अभी अमेरिका में उथल पुथल बाकी है। अभी अमेरिका में उथल पुथल खत्म नहीं हुई है। अभी तो फेड के चेयरमैन को बदलना है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट के ऊपर जी। डिसीजन आने हैं, उसके बाद टैरिफ को लेकर बहुत सारी चर्चा होनी है। तो अब यहां से क्या माहौल बनता है, मुझे लगता है कि कम से कम अभी 15 दिन देना चाहिए इस माहौल को देखने के लिए, और 3 महीना लगेगा इस पूरा ट्रेंड नया सेट होने में। तो मुझे लगता है कि अभी कंसोलिडेशन फेज में ही जाएगा पूरा मार्केट। जी, आपने कहा कि 15 दिन इंतजार करने जैसी स्थिति है। अगर आपको तो ध्यान है ही कि 2025 की जनवरी में भी हमने देखा कि मध्य से जो सोने चांदी में जो तेजी चालू हुई, खासकर सोने में, वो साल के अंत तक रही। तो क्या यही जनवरी महीना चुना जाता है इसको सोने चांदी को प्रभावित करने के लिए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो नया साल खत्म हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअल में पब्लिसिटी चाहिए। पब्लिसिटी चाहिए, उस पब्लिसिटी के चक्कर में वो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। तो उन्होंने बिल्कुल न्यू ईयर के बाद वाला टाइम चुना, लेकिन उन्होंने टाइम आज से नहीं चुना था, वो 4 महीने पहले की उनकी प्लानिंग थी। जी ये जी इतनी बड़ी चीजें होती हैं वो रातों रात नहीं होती हैं। तो ये प्लानिंग पिछले 4 महीने से चल रही थी। और ड्रग्स एक बहाना है। अगर मैं बात करूं ड्रग्स वाला माहौल है तो ये मैक्सिको में से ज्यादा ड्रग्स आता है अमेरिका में एज कंपेयर टू वेनेजुला। तो ये सारी चीजें एक बहाना है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस की क्रूड ऑयल को कंट्रोल करना चाहता है अमेरिका, ये भी सारा एक बहाना है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट था चाइना, जिसको वो चाह रहा था कि कंट्रोल में करके रखे। और आपको याद होगा चाइना से हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप की एंटी रही है, वो हमेशा उनके अपोज में रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में उनका प्रोडक्शन उनकी जो धाक है वो सबसे ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे अमेरिका में वो सोच रहे हैं कि इंडस्ट्रीज यहाँ पे आनी चाहिए, बहुत सारी चीजों पे उनकी नजर है। लेकिन जिस तरह से वो सुर्खियों में बने हुए हैं, तो उसी तरह से पिछले 1 साल से जब उन्होंने शपथ ली थी उसके बाद से लगातार सुर्खियों में है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी वो सुर्खियों में बने रहेंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा करते रहेंगे जिससे जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो खत्म नहीं होने वाली है। आपको याद होगा मनोज सर के साथ में जब मैंने शुरू शुरू में नौकरी ज्वाइन करी थी, तो फर्स्ट टाइम वहां पे था जहां पे उन्होंने मुझे बोला था जियो पॉलिटिकल टेंशन है। तो आज करीब करीब मेरे को 16 साल हो गए वो जियो पॉलिटिकल टेंशन सुनते हुए, और गोल्ड के अंदर लगातार हम तेजी देख रहे हैं। तब मेरे शायद 15,000 16,000 रुपए से गोल्ड का रेट देखा था। आज हम देख रहे हैं कि 1,30,000 40,000 हो गया है। लेकिन अगर 10 साल बाद अगर देखेंगे तो ये जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी रहेंगी। गोल्ड में कोई भी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं करके चलेंगे, और इसके अंदर जो तेजी है वो बनी रहेगी, क्योंकि ये एक सेफ हेवन एसेट है, ये पेपर एसेट नहीं है। जी। अंतिम सवाल की गोल्ड सिल्वर के लिए आप कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल शॉर्ट टर्म के लिए बताना चाहेंगे? बिल्कुल, गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको बहुत बढ़िया लेवल है, अगर 1,30,000 से 1,28,000 के बीच में मिलता है, खरीदारी करके चलिए। पोस्टल स्टॉप लॉस 1,15,000 का रहेगा। टारगेट इसमें आने वाले टाइम में 1,50,000 1,55,000 तक शॉर्ट टर्म में। और अगर 2026 के एंड तक बात करें तो 1,80,000 तक देखने को मिल सकते हैं। चांदी की बात करें, जी काफी वॉलेटाइल रहेगी इस साल के लिए। तो चांदी के अंदर अगर आपको खरीदारी करनी है तो एक 2,20,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है, अगर वो ब्रेक नहीं कर रहा है तो बात अलग है। अगर वो ब्रेक करता है तो 2 लाख से 1,80,000 का लेवल बहुत अच्छा होगा खरीदारी के लिए। स्टॉप लॉस 1,30,000 का रहेगा। आने वाले टाइम में 3,50,000 3,90,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अगर 2,20,000 नहीं तोड़ता है तो लोग 2,55,000 के ऊपर वापस से खरीदारी करेंगे। टारगेट 2,80,000 से 3 लाख शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल सकता है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कभी ट्रेड मत करिए, और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार।